हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इश्क में तेरे सदके, जो कि 15 मार्च 2026 को एपिसोड नंबर 35 हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। नूर को लेके परेशान रहती है। उन्हें लगता है जैसे नूर को तलाक देकर मैंने उस पर बहुत बड़ा जाएगी। और जिस दिन अरुष्मा को मुझसे प्रॉब्लम हुई तब क्या? अरुष्मा भी तो इस घर का हिस्सा है ना डैड। इसीलिए उसके बाद जो भी हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरुष्मा को लेकर सलार अपने मॉम डैड को समझा रहा है कि अरुष्मा से आप लोग प्लीज़ अपना व्यवहार सही कर लीजिए, क्योंकि उसको मैं कितनी बार समझाती फिर वो बार बार नाराज़ हो जा रही है। उसके लिए मेरा मनाना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। और इधर अंजुम जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि अंजुम बिल्कुल भी नापसंद करती है अरुष्मा को, और अरुष्मा भी उन्हें पसंद नहीं करती। ये बात को लेकर उनके डैड दोनों लोगों को समझा रहे हैं, और सलार जो है वो अरुष्मा की तरफ से अपनी मॉम को समझा रहे हैं। इतने में अरुष्मा भी आट पकती है। इस घर में मेरा दम घुटता है। तुम ना थैंक यू वेरी मच। क्या है ना, पूछ लो, कहीं तुम्हें नूर की बददुआ न लग गई। प्लीज डैड प्लीज रिलैक्स। अभी तक आपने देखा कि अंजुम ने इसे ये कह दिया है कि कहीं नूर की बददुआ तो तुम्हें नहीं लगी, जिसकी वजह से तुम खुश नहीं हो। ये बात सलार को हजम नहीं होती और वो नूर को परेशान करने की तरकीब सोचने लगता है। इसे उसके दिल से उतर जाती है। अपने मुझे मिलना है तुमसे। क्यों? अब साफ बता दूंगा। और मैं आपसे कभी नहीं मिला। तरसती थी तुम, वो वक्त गुजर चुका। वरना कितना मजा आ रहा था। मुझे बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। अल्लाह ने याद तुमने क्या हुआ? तुम रोई हो? नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों से। किसी ने कुछ कहा है घर में? बताओ मुझे। तो यहाँ पे नूर की सारी टेंशन जुल्फ़िकार शाह ठीक कर देते हैं। जो भी टेंशन सलार की वजह से जी थी और जो उनके घर पे हुई थी, वो सारी मुश्किलें यहाँ पे जुल्फ़िकार ख़त्म कर देते हैं और उनका मूड फ्रेश कर देते हैं और वो ठीक हो जाती हैं। बात नहीं मानी ना? मैं तुम्हें कह के गया था कि जब मैं आऊं तो तुम तैयार रहना। उसको कैसे संभालूंगा? और एक सब कुछ जानने के बावजूद भी कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तलाक नहीं। ऐसा आप समझ रहे हैं? क्या मतलब? जानते हैं आप क्या करता था तो फिर तो इस लड़की का यहाँ जवाज ही नहीं है रहने का। खुदा का वास्ता है जुल्फी, क्या आगे ये बात। इधर आपने देखा कि जो नूर की प्रेगनेंसी थी वो बनाए उसका षड्यंत्र जुल्फ़िकार शाह के डैड ने रचा था, और ये बात उनकी मॉम को पता चल जाती है और उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि आप प्लीज़ ये बात यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि अगर जुल्फ़िकार शाह को ये पता चलेगा तो उसका गुस्सा बहुत तेज है, वो पता नहीं क्या करेगा। पता नहीं इसका। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। किस बारे में? नूर को छोड़ने के बारे में। फरमानी पे मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। अभी तक ये तुम्हारे निगाह में क्या हुआ? सबर कर। आपने खुद कटवाई है, इस्तेमाल कर रहे हो। कहा था मैं, तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार? क्या सही हो जाएगा? कोई भी बाप अपने बेटे के नहीं किसी भी हद तक गिर सकता है। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। माता में सबर कर। अभी तो सिर्फ बिजली बंद की है। क्या है? आप उससे इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं? वो शायद भूल गया है कि मैं उसका बाप हूँ। तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे पता नहीं हम अपने बेटे को जिंदगी की तरफ वापस ला सकेंगे। हाजी साहब करवाई नहीं जगह, पता नहीं आप अपनी ये जगह ऐसी क्यों छोड़ी थी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुजारा हो जाएगा हमारा। हाँ, लेकिन पानी, बिजली, तब बड़ी कोई आसाइश नहीं होती। और ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम ऐसा सोचो। शादी कर लो। सिर्फ एक रात की तो बात कर। और अब पानी बंद कर दिया, फेस वॉश तक नहीं कर सकता। ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? किधर हो? छोड़ो तुम। ये ठीक है, बाहर रखते हैं।
गर्मा गर्म ना। की तबीयत खराब थी? ऐसा कभी हो सकता है? आपको मैं प्लीज। कल ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना, तो आपकी देखिए फोन भी आ रहा है। आ जाओ, चले चले आ जाओ। आगे आगे देखिए। हेलो, या कम इनसाइड। अर्जेंट बेस पे कनेक्शन लग जाएगा। ओके, फॉलो अप लेते। सर अंदर डेलीगेशन के साथ मीटिंग चल रही है, सर आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। पता है ना कि ये बिजली पानी बंद करके ये घटिया नोटिस भेज के आप अपने मकसद। मुझे अपना मकसद कैसे पूरा करना है? ने कहा एक ही तरीका है, जान से मारते मुझे। चटवन बाकी मीटिंग कल करेंगे। राइट, एक ही तरीका है सारी करने के लिए। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन देख, मैं उन्हें जुल्म और सितम करने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आपकी सारी परेशानी मेरी वजह से है ना। कुछ मेरा आज के बाद तुम्हारा भी जुबान का मतलब। तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि जुल्फ़िकार शाह नूर को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, और इस चीज़ को लेके उन्होंने नूर को भी वार्न कर दिया है कि आज के बाद तुम ये सवाल ये शब्द अपनी ज़ुबान पे नहीं लेके आओगी, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देने वाला नहीं हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपने बाप को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और रही बात मेरे और उनकी लड़ाई की, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। और ये अगर ये मुझसे लड़ना ही चाहते हैं तो मैं इनको लीगल नोटिस अगर ये भेज रहे हैं तो मैं इनसे कोर्ट में भी मिल लूँगा, लेकिन तुम मेरे और मेरे डैड के बीच में मत पड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो अगर मेरे डैड होते तो वो मेरी खुशी के बारे में सोचते, और वो उनको मेरी खुशी मायने नहीं रखती है, वो यहाँ पे भी अपने बारे में केवल सोच रहे हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आपको क्या लगता है, क्या जुल्फ़िकार शाह अपने डैड के खिलाफ जाएंगे, क्या सलार जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में गलत फहमियाँ डालने में कामयाब हो जाएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।